Good morning, students. I hope you all are fine. I am Ekta, teacher of Shri Krishna Education Center, Katehda. Today, we will talk about the chapter 4th of Geography, that is maps. बेटा हमने पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा है। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब से हम ये कैसे, ग्लोब एक अर्थ का एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटी सी फॉर्म होती है जिससे कि हमें वो अर्थ के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। अ ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। तो ग्लोब तभी यूज़फुल होता है जब हमने अर्थ को स्टडी करनी है एज अ होल, मतलब पूरी अर्थ को स्टडी करनी है, तो वो ग्लोब के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। बट जब हमने स्टडी करनी है, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटल हेल्प। अगर हमने स्टडी करनी है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, टाउन्स, विलेज, कंट्री, स्टेट्स, इनके बारे में, तो ग्लोब की जो इम्पॉर्टेंस है वो कम रह जाती है, क्योंकि ग्लोब जो है वो अर्थ के बारे में ही हमें बताता है। ग्लोब हमें कंट्री के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो उस सिचुएशन में हम लोग मैप्स का यूज़ करते हैं। बेटा जैसे ग्लोब है वो पूरे अर्थ को एक छोटे से फॉर्म में हमें शो करता है, वैसे ही हमारा मैप जो होता है वो इतनी बड़ी कंट्री को, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को एक छोटे से हम ये कह सकते हैं कि एक स्केल के थ्रू हम लोग मैप में बड़ी कंट्री को शो कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हुई है मैप की। A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मीन्स टू से जो मैप होता है इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ के सरफेस को या अर्थ के पार्ट को एक फ्लैट सरफेस, मतलब एक पेपर के ऊपर हम स्केल की हेल्प से एक मैप को ड्रॉ करते हैं। स्केल की हेल्प, अकॉर्डिंग टू स्केल का यहाँ पे मतलब है जिसका एरिया है, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का या जिस कंट्री का जितना एरिया, उसके अकॉर्डिंग हम स्केल की हेल्प से उसको एक फ्लैट सरफेस, एक पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर मैप को हम ड्रॉ करते हैं। बट डिफ़िकल्ट है ये कि हम एक राउंड शेप जो अर्थ है उसको हम पूरा ड्रॉ कर सकें मैप के ऊपर। तो हम ये फाइंड आउट करें कि जो मैप्स होते हैं ये बहुत यूज़फुल है हमारे लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए। वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक मैप जो है कुछ छोटा एरिया शो करता है और कुछ फैक्ट शो करता है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। और दूसरा मैप जो होता है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक बिग बुक में फैक्ट्स होते हैं। मतलब कि कुछ जो मैप्स होते हैं वो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा सा एरिया वो कवर करते हैं, और कुछ मैप्स हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो बहुत सारा एरिया कवर करते हैं। जितना एरिया ज़्यादा कवर करेगा एक मैप, उतनी वो इन्फॉर्मेशन उस एरिया की ज़्यादा हमें देगा। When many maps are put together, we get an atlas। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हमें बहुत सारे मैप्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एटलस मिलता है। एटलस क्या होता है? एटलस में हम लोग बहुत सारे मैप्स को इकट्ठा करते हैं ताकि वो हमें इकट्ठे ही इंफॉर्मेशन देता है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। जो एटलसेस होते हैं ये अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। मेजरमेंट मतलब इनका जो एरिया होता है अकॉर्डिंग टू स्केल वो ड्रॉ किया होता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब। जो मैप्स होते हैं ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोब। ग्लोब जो होता है वो हमें कम इन्फॉर्मेशन देता है, बट मैप्स में हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो मैप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ मैप्स की बात हम यहाँ पे करेंगे, सारे मैप्स की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। कुछ मैप्स जो हमारे लिए यूज़फुल हैं उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो बेटा यहाँ 3 टाइप्स के मैप्स की बात की गई है। तो फर्स्ट है फिज़िकल मैप्स। फिज़िकल मैप्स क्या होता है? इसमें हमें फ़िज़िकल फीचर्स शो किए जाते हैं। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स of the earth's surface such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans etc. are called physical और relief maps। फिज़िकल मैप्स उसी को बोलते हैं जिसमें कि फ़िज़िकल फीचर्स अर्थ के शो हो रहे हैं, जैसे माउंटेन्स जिसमें दिखाए जाते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सब चीज़ें शो की जाती है जिस मैप में, उसको हम फ़िज़िकल या रिलीफ मैप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स जैसे बेटा आप स्टेट्स का मैप देखते हो जिसमें कि हमने स्टेट्स हम लोग शो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। मैप्स शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स वो होते हैं जिसमें कि हम सिटी शो करते हैं, टाउन्स या विलेज को या अलग अलग कंट्रीज़ को, मतलब
उनकी बाउंड्रीज़ हम लोग शो करते हैं कि अगर ये स्टेट है इसका कितना एरिया है, उसको हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। एंड थर्ड इज़ थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स कौन से होते हैं? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज़ रोड। तो कुछ मैप्स जो होते हैं वो हमें कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, जैसे कि कोई एक मैप है जिसमें हमें रोड के बारे में बताया गया है, उसे हम रोड मैप बोलते हैं, तो उसको हम थीमेटिक मैप भी बोलते हैं। मैप्स, रेनफॉल मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर नॉन एज थीमेटिक मैप्स। तो थीमेटिक मैप्स जो होते हैं, जिसमें हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इसमें हम कोई रोड को शो कर रहे हैं अकेले, या फिर किसी मैप में हम लोग रेन को शो करते हैं, रेनफॉल शो कर रहे हैं, तो उसको हम रेनफॉल मैप्स बोलते हैं। ये किसी हम मैप्स में फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं, उसको भी हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। जो सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। मतलब जो जिस मैप में जैसी इन्फॉर्मेशन दी है उस मैप को उसी के उसी अकॉर्डिंग उसका नेम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मैप में रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे रेनफॉल मैप्स बोल देंगे। अगर किसी मैप में फॉरेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी उसे फॉरेस्ट मैप बोल देंगे। तो थीमेटिक मैप्स जो होते हैं, इसमें हम जैसी इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग उस मैप का नेम रख देते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप की। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, दैट इज़ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं मैप्स के, मतलब जो मैप्स है वो इनसे मिलकर ही मैप्स बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेटा ये हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, दैट इज़ डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स। वो कह रहे हैं कि मैप्स जो होते हैं ड्राइंग्स ही होती हैं, बट मैप्स और ड्राइंग में ये डिफरेंस है कि जो मैप्स होता है वो स्केल के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करके माप कर ही हम एरियाज़ को ड्रॉ करते हैं, बट ड्राइंग्स में हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ मर्जी हम जैसे मर्जी एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। विच रिड्यूस एंटायर वर्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मतलब कि जो मैप्स ऐसी ड्राइंग्स होती हैं जिसमें कि हम पूरे वर्ड के एरिया को कम करके एक पेपर की शीट के ऊपर ही उसको फिट कर देते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। हम ये कह सकते हैं कि जो मैप्स होते हैं ये मतलब कि स्केल्स को रिड्यूस करके हम लोग ड्रॉ करते हैं, बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। बट जो हम रिडक्शन करते हैं, जो हम कम करते हैं, मतलब कि इतने बड़े एरिया को हम छोटे से शीट के ऊपर हम दिखाते हैं, बट वो दिखाते भी इस अकॉर्डिंग है कि उसका जो एरिया है वो रियल रहे, जितना उसका एरिया उसके उतना ही रहे। तो ये जो हम रिडक्शन करते हैं तो ये इसमें हम ऐसे करते हैं जो डिस्टेंस है प्लेसेस के बीच में रियल रहे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम एक स्मॉल डिस्टेंस को एक पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो लार्ज डिस्टेंस कवर किया होता है ग्राउंड का, उसे हम छोटा सा डिस्टेंस बना के पेपर के ऊपर कवर करते हैं। तो इसलिए स्केल जो होता है वो चूज़ करते हैं इसी पर्पज़ के लिए। तो स्केल क्या होता है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल एक रेशो होती है जिसमें कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का, मतलब जो आपका ये नीचे का जो ग्राउंड है इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस शो किया गया मैप के ऊपर, ये रेशो के अकॉर्डिंग, वो स्केल के अकॉर्डिंग ही इसको मेजर करके रेशो बना करके ही शो करते हैं स्केल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। अगर आपके घर और आपके होम में डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है, इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अगर आपने इसको 10 किलोमीटर को शो करना है मैप के ऊपर, डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, तो आप क्या करोगे, मैप में स्केल का जो 2 सेंटीमीटर है उसको आप एज अ 10 सेंटीमीटर कंसीडर करोगे, 10 किलोमीटर कंसीडर करोगे। मतलब ग्राउंड में जो 10 किलोमीटर है उसको आप मैप में शो कर रहे हो तो वो स्केल पे आप 2 सेंटीमीटर ही लोगे। 10 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर मैप का 5 किलोमीटर के ऊपर होता है। The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. The scale is very important in any map. तो scale जो होता है वो किसी भी मैप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any 2 places on a map. अगर आपको स्केल पता है, अगर आप कोई भी मैप देखते हो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट का ही मैप देख रहे हो, स्टेट वाला मैप देख रहे हो, उसमें आपको स्केल का पता है कि इस स्केल में 5 किलोमीटर को एज अ 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया है, तो उससे आप जितना एरिया उसने उस मैप में दिखाया है कि इस प्लेस का इतना एरिया है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper,
देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। वो कह रहे हैं कि जब हम लार्ज एरियाज़ जो होते हैं जैसे कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज़, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उसको जब हम पेपर पे शो करते हैं तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। जब फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। मतलब अगर एक ग्राउंड पे 500 किलोमीटर है तो हम मैप पे 500 किलोमीटर को एज अ 5 सेंटीमीटर ही बनाएंगे। मतलब अगर कोई ग्राउंड का एरिया कंट्रीज़ में 500 किलोमीटर कवर कर रहा है तो उसको हम मैप में 5 सेंटीमीटर ही कंसीडर करेंगे, तो इसको हम स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। ऑन द अदर साइड, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल। मतलब कि जब हमने एक छोटे से एरिया जैसे आपका विलेज है या टाउन है उसको हमने पेपर के ऊपर शो करना है तो हम बड़ा स्केल यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही छोटा विलेज है तो हम उसके लिए बड़ा स्केल यूज़ करेंगे। दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड। मतलब कि अगर ग्राउंड पे 500 मीटर है तो उसका 5 सेंटीमीटर हम बनाएंगे, उसको हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। अब खुद डिफरेंस देखो स्मॉल स्केल मैप में और लार्ज स्केल मैप में। स्मॉल स्केल में 500 किलोमीटर से 5 सेंटीमीटर उन्होंने शो किया, मतलब जो एरिया 500 किलोमीटर कवर कर रहा है उसको 5 सेंटीमीटर ही वो मान रहे हैं, और लार्ज स्केल में जो 500 मीटर कवर कर रहा है उसको वो 5 सेंटीमीटर माप रहे हैं। डिफरेंस देख लो किलोमीटर और मीटर में, ठीक है। मीटर इज़ स्मॉल टर्म एज़ कम्पेयर टू किलोमीटर। किलोमीटर बड़ा टर्म होता है, मीटर छोटा टर्म होता है। तो लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स।